हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के साथ में एक साथ होकर जब उससे प्रार्थना करते हैं, तब हम एक फैमिली बन जाते हैं। और जब हम फैमिली बनकर प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सी योजनाएं बनाई जा रही हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम इकट्ठा ना हो। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना ना करें। आज तो कई तरीके आ गए हैं। आज इंटरनेट भी नहीं चाहता। इंटरनेट के माध्यम से भी सब लोग जो हैं अपने घरों में प्रभु की आराधना करना चाहते हैं। वो नहीं निकल कर आना चाहते प्रभु के लिए। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, बाइबल कहती है तुम जब जब इकट्ठा हो तो प्रभु की क्या करो? आराधना करो। हालेलुया। और ये अंतिम दिनों में है जब परमेश्वर की संगति को लोग रोकने लगे। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप संगति में बने रहो। वो कभी नहीं चाहता कि कलीसिया के साथ आप कनेक्ट रहो। याद रखना, ये योजना परमेश्वर की नहीं, शैतान की है कि आप कभी इकट्ठा ना हो। इसलिए हमेशा संगति के भूखे और प्यासे रहो। क्योंकि बाइबल में इब्रानियों उसका 10 उसके 25 में क्या लिखा? अंतिम दिनों में क्या करना? संगति करना। क्या लिखा? जल्दी से पढ़ें क्या, फिर हम वचन की ओर चलेंगे। इब्रानियों 10 उसका 25 पद। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को अर्थात अंतिम दिनों को निकट आते हुए देखो, त्यों तो और भी अधिक और संगति करो और इकट्ठा होना चालू करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर चीज में इकट्ठा होने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप कहीं कुछ गलत काम के लिए इकट्ठा हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। शादी ब्याह के लिए इकट्ठा हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फैमिली अपना जश्न मनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके इकट्ठा होने का कारण यदि मसीह है तो प्रॉब्लम है। हाँ या ना? इकट्ठा होने का कारण यदि मसीह है तो प्रॉब्लम है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम यीशु के नाम से, यीशु की संगति में क्या हो? इकट्ठा हो। आप जब जब प्रभु के नाम से चर्च जाना है, प्रार्थना करना है, संगति करना है, आपको रुकावट आएगी। किसी को मारने जाना है, किसी की चुगली करने जाना है, किसी से मिलने जाना है, शादी में जाना है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। लोग बोलते हैं चर्च आने में बहुत प्रॉब्लम होता है। भैया, बहुत दिक्कत होती है। फैमिली अलग, बच्चे अलग, मोहल्ले वाले अलग, लोग अलग बोलते हैं, सताव करने वाले अलग। क्यों रोकते हैं? क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन हम एक संगति में एक मन होकर, एक चित्त होकर चलने लगे, सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। इसलिए आपको इकट्ठा होना कभी नहीं छोड़ना है। चुकाओ कीमत। जब आप इकट्ठे होते हो, आप अपना पावर, अपना फ्रीडम, अपनी आशीष, अपनी बरकतें, परमेश्वर का फेवर लेकर जाते हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, इसलिए बाइबल में लिखा है कि चेले जो हैं कभी इकट्ठा होना बंद नहीं करे, चाहे सताव क्यों ना आया उनकी लाइफ में। उन्होंने संगति को अपनी लाइफ में हमेशा मोस्ट रखा। हालेलुया। आप देखो बाइबल में कि चेलों को जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 42 पद में संगति करने का नियम बनाया, तो उन लोगों ने उन्हें सताना चालू किया। और आप देखोगे यदि प्रेरितों के काम 8 अध्याय, तो वहां पर भी लोग जहां जहां बिखरे, जहां जहां भी गए, उन लोगों ने संगति करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। आपकी फितरत, आपकी आदत, आपका स्वभाव हो जाना चाहिए अब तो, क्योंकि हम मसीह में परिपक्व होते जा रहे हैं, सिद्ध होते जा रहे हैं। आपको संगति करना है कि मुझे प्रभु के साथ क्या करना है? बढ़ना है। हालेलुया। हम सबको इनवाइट करते हैं, मेरा बर्थडे, सालगिरह है, आ जाओ, हम आनंद मनाएंगे। क्या हम बुलाते हैं? आओ मेरे घर में बैठकर हम लोग प्रार्थना करेंगे, आओ बैठकर हम लोग वचन से वाद विवाद करेंगे, वचन से सीखेंगे। आप मुझे बताओ मेरी लाइफ के लिए क्या जरूरी है? यह है संगति, यह है परिवर्तन जिसको आपको करना है।
हालेलुया। चलिए आज हम लोग आज के वचन के लिए हम लोग निकालेंगे जो कि यहेजकेल की पुस्तक उसका 18 अध्याय है, 30 पद से लेकर 32 पद तक हम लोग इसे पढ़ेंगे। आज जो थंबनेल में जो टॉपिक डाला गया है वो है सिचुएशन चेंज होने वाला है। आमीन। बाजू वाले को बोलो सिचुएशन चेंज होने वाला है, परिस्थिति अब बदलने वाली है। हालेलुया। सबसे पहले सिचुएशन कहां का चेंज होता है? इससे पहले कि आप पढ़ो, सिचुएशन कहां का चेंज होता है? कहां का? खुद का। जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक का कोई चीज नहीं बदल सकता। यदि आप नहीं बदले हो तो आप सब चीजें बदलने की इच्छा मत रखो, कभी नहीं बदलेगा। आप सोचोगे कि सब बदल जाए और मैं ना बदलूं, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। आपको बदलना पड़ेगा ताकि सब चीजें बदल सके। आज लोग बोलते हैं कि मेरा परिवार क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि आप नहीं बदले हो। मेरा घराना क्यों चेंज नहीं हो रहा है? रीजन है प्रभु का वचन झूठा नहीं है। प्रभु का वचन आज भी सत्य है। 2023 साल हो गए यीशु मसीह को, उसने हर सिचुएशन को बदला। उसका रीजन था क्योंकि यीशु मसीह खुद बदला हुआ था। हालेलुया। उसका स्वभाव संसारिक नहीं था, वो सिर्फ अपने पिता की मर्जी को पूरा करना चाहता था। आप किसकी मर्जी को पूरा कर रहे हो? आपके सिचुएशन यदि चेंज नहीं हो रहे हैं, उसका रीजन आप खुद हो। आपको बदलना है। अरे मसीह होने के नाते आपके जुबान में, आपके खड़े होने में, आपके बोलने में, आपके देखने में, आपके कपड़ों में, आपके जीवन में इतनी सामर्थ है कि सामने वाला जो है वो धराशायी होकर गिर जाए। सब कुछ बदलने की ताकत है आपके पास में, लेकिन हम नहीं बदले ना, इसलिए सब कुछ नहीं बदल रहा। हालेलुया। पढ़ेंगे हम लोग यहेजकेल 18 अध्याय। देखिए आज हम लोग सीखेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के हे घराने, इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय करके उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। ताकि तुम क्या हो सको? जीवित। जिस स्थिति में तुम मरे हुए हो, जिस चीज से आप अपने जीवनों में परिवर्तन नहीं देख पा रहे हो, उन चीजों से यदि आपको जीतना है तो क्या करो? पश्चाताप करो। अपनी गलती को मान लो और उन गलतियों को करना क्या कर दो? छोड़ दो। आज बहुत से मसीह हैं जो आज भी बपतिस्मा लेने के बावजूद भी पुराना जीवन आज भी जी रहे हैं। प्रभु की संगति में रहने के बावजूद भी आज भी उनके अंदर में ईर्ष्या, जलन, झूठ, व्यभिचार, गलत काम, गलत चीजें देखना आज भी भरा हुआ है। और वो बड़े आसानी से कहते हैं कि प्रभु को मैं मानता हूं पर मेरे जीवन में सिचुएशन क्यों चेंज नहीं हो रहा है? रीजन है हम नहीं बदले, सच्चा पश्चाताप नहीं है हमारी लाइफ में। इसलिए आज बदलना है हमको ताकि सिचुएशन क्या हो सके? चेंज हो सके। क्यों है मेरी लाइफ में गरीबी? क्यों है मेरी लाइफ में बीमारियों और तकलीफों की समस्याएं? क्यों है हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा दिक्कतें? उसका रीजन है क्योंकि हम वफादार नहीं है प्रभु के साथ में। इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुम अपने मन को बदलो। मन मतलब होता है अपने स्वभाव को बदलना, अपने चरित्र को बदलना, अपनी आत्मा को बदलो। जो पुरानी आत्मा तुम्हारी चुगली करने, बुराई करने, व्यभिचार करने, गलत कामों, गलत लोगों के साथ बैठने की, संसारिक जीवन जीने की, वो उस आत्मा को चेंज करो और आत्मिक आत्मा ले लो जो यीशु के पास में है। आमीन, हालेलुया। आत्मिक स्वभाव जब तक आपके पास में नहीं होगा, आप परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं।
आपका स्वभाव जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक आप आत्मिक नहीं बनोगे, तब तक परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? एक और पद इसके साथ में हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या कहता है कल लोगों से। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसके 14 से लेकर 16 पद तक पढ़ो। दूसरा इतिहास और उसका 7 अध्याय 14 से लेकर 16 पद तक। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। कैसी प्रार्थना? मैं भी गुरुवार को बता रहा था कि हमारी प्रार्थना बकवादी और बकबक वाली प्रार्थना ना हो। लोग बड़े घंटों बैठकर बक 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 करते रहते हैं, ऐसी प्रार्थना नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु को नम्रता और दीनता की प्रार्थना चाहिए। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरी परिस्थिति को चेंज कर, क्योंकि मैं जानता हूं तू ही है जो सब कुछ क्या कर सकता है, बदल सकता है। इसलिए फरीसियों के समान, अन्य जातियों के समान बकबक मत करना। ऐसी प्रार्थना कभी नहीं चाहिए प्रभु को। क्या लिखा? जब दीन होकर तुम मुझसे प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल स्वभाव से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनके देश घराने, उनके जीवन को, उनके परिवार को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, अब से जो प्रार्थना इस स्थान अर्थात जहां भी आप खड़े होगे, जिस स्थान में भी आप पैर धरोगे, वहां से की जाएगी। उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अर्थात आपका देह जो पवित्र आत्मा का मंदिर है अपनाया और पवित्र किया है। मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहेगा। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। दोनों नित्य इस पर क्या रहेंगे? आज हमारी आत्मिक मां पास्टर कंचन मित्तल की देह पवित्र आत्मा, देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर जब वो पुकारती है, परमेश्वर उनके शब्दों को क्या करता है? पूरा, क्योंकि वो देखता है। आज जितने भी प्रभु के दास हैं, जितने भी अभिषिक्त हैं, वो जब पुकारते हैं उनके शब्द क्यों पूरे होते हैं? रीजन है क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया और वो प्रभु के लिए जीते हैं। हालेलुया। मेरी प्रियो, आज सच में सिचुएशन को चेंज करने के लिए हमें इस बात को चेक करना है कि वो सिचुएशन जो मेरी लाइफ में बना हुआ है वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं बदल रहा है सब कुछ। क्योंकि बाइबल तो कहती है, गीत अभी आप लोगों ने गाया होगा ना, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। अरे यीशु आए ही नहीं तो हालात कहां से बदलेंगे? सही है कि नहीं? हम कितना भी प्रार्थना करा लें, कितना भी दुआ करा लें, कितना भी भेंट दे दो, कितनी भी संगति कर लो, आप नहीं बदले तो यीशु आपके पास नहीं, तो आपके हालात बदलेंगे क्या? कभी नहीं। हालात तब बदलते हैं जब यीशु आता है। जक्कई के पास कौन आया? बोलो जी, जक्कई के पास कौन आया? क्या बदला? जक्कई बदला, घराना बदला, परिस्थिति बदली, पोजीशन बदला कि नहीं बदला? और यदि बदलता नहीं बदलता तो हम कह सकते थे यीशु के आने से कुछ नहीं बदलता। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, अब्राहम तू मेरी आज्ञा और मेरी विधि को मान, तब मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे मैं कई जाति के लिए, कई लोगों के लिए, कई पीढ़ियों के लिए मैं तुझे विश्वासियों का पिता बनाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन उसने उसकी आज्ञा को इग्नोर किया और किसकी आज्ञा माना? अपनी पत्नी की आज्ञा मानकर उसने अपने सिचुएशन को चेंज होता हुआ कभी नहीं देखा। 25 साल तक स्ट्रगल करता रहा, लेकिन जैसे ही प्रभु की बात को उसने माना, उसका सिचुएशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? उसकी परिस्थिति बदली कि नहीं बदली? प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और क्या हो जा। हम इस बात को जानते हैं पर मानते नहीं और करते नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। हालेलुया।
हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो टॉपर हों, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बुद्धिमान समझदार हों, लेकिन सोच कर देखो आप अपने बच्चों के लिए कितनी प्रार्थना करते हो और कितनी अधीनता में उन्हें प्रभु के साथ में बढ़ाते हो। याद रखना, लोगों को बढ़ाने वाला, आशीष देने वाला, ऊंचे पद में बैठाने वाला केवल एक ही है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर की मर्जी है कि आज जो है पीएम हो चाहे सीएम हो, वो कुर्सी पर बैठे, चाहे कितनी भी दुआ कर लो तुम। पिछले दिनों इतनी प्रार्थनाएं हुई, लेकिन सोच कर देखो क्या हुआ। फिर से आ गया चुनाव का समय। अगर सच में सिचुएशन को बदलते हुए देखना चाहते हो तो मेरे प्रियो, हमको बदलना है, हमको चेंज होना है, तब तो सब कुछ बदलेगा। हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा, मैं इस कहानी को जब पढ़ रहा था, एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में एक पेपर को लिया हुआ और वो जाता था, और जाने के बाद में टेबल में रखकर उसे वो मोड़ता था और वो मोड़ता था और बनाता था, और उसके बाद वो बोलता था कि ये नाव क्यों नहीं बनता, ये नाव क्यों नहीं बन रहा है। और वो बार बार उसे मोड़ता था, बनाता था, फिर खोलता था, नाव जैसा वो डिजाइन दिखता ही नहीं था। उसने कहा मैं करूं तो करूं, क्या करूं। बाकी जितने बच्चे उसके साथ खेल रहे थे उनको वो देखता था कि वो पेपर लेकर आते हैं, पेपर को मोड़ते हैं, पेपर को खोलते हैं, और उसके बाद में जैसे ही वो उसको सीधा करते हैं और वो नाव बन जाता है। लेकिन उस बच्चे ने अपने हाथ में पेपर को रखा और कई पेपर उसने बनाया, बिगड़ा और उसने फेंक दिया, बनाया, बिगड़ा और फेंक दिया, लेकिन नाव कभी नहीं बन पाया जो पानी में तैर सके। वो सोचने लगा कि मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है। और वो उठा और उठने के बाद में अपने पिता के पास में गया, पापा सब बच्चे नाव बनाकर खेल रहे हैं, मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूं, मैं क्यों नहीं खेल पा रहा हूं। उसके पिता ने कहा मेरे पास लेकर आ। उसने उसे पेपर को लिया और उसे मोड़ा और उसे बनाया और उसको बोला कि इसको सीधा कर, और उसने जैसे ही सीधा किया वो नाव का आकार ले लिया, एक नाव बन गया। अब जब नाव बन गया वो ले गया पानी में और खेलने लगा। ये कहानी में क्यों बताया, इसका रीजन है, बच्चा जब तक अपनी मेहनत, अपनी समझ से प्रयास कर रहा था, तब तक कभी नहीं जीत पाया, कभी भी नहीं। कई पेपर बर्बाद हो गए, कई समय चला गया, खेलने का समय खत्म होता जा रहा होगा, हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने कहा मुझसे नहीं बनता, वो अपने बाप के पास गया, क्योंकि बाप उसे गलत चीज नहीं सिखाएगा। उसे तुरंत उसने बना कर दिया और उससे कहा खोल, और वो नाव का आकार ले लिया और वो नाव बन गया और वो खेलना चालू कर दिया। हमारी भी स्थिति यही है, हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं, मेरे से सब मैं कर सकता हूं, मैं पा सकता हूं, मेरे पास डिग्री है, एजुकेशन है, नॉलेज है, मैं सब कर सकता हूं, क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ये सोच जो है हमें मेरे प्रियो कई प्रकार की समस्याओं में डाल रहा है, और हम लेट होते जा रहे हैं, एज निकलता जा रहा है, समय चला जा रहा है और हमको पता ही नहीं चल रहा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप यदि कुछ पाना चाहते हो और सिचुएशन को चेंज होता हुआ देखना चाहते हो, कुछ मत करो, जो चीज आपके पास में है उसे प्रभु के पास में लेकर जाओ। हालेलुया। अपने बाप के पास में लेकर खड़े हो जाओ। जो चीज है परमेश्वर उसी में आपको सब कुछ बदल कर देगा। आमीन। मेरे प्रियो, 5 रोटी और 2 मछली लेकर आया था, 20,000 लोगों को खिलाना था। सिचुएशन क्या था? गरीबी, भूखमरी, किसी के पास खाने के लिए नहीं था, जंगल में खड़े थे, पहाड़ में थे। लेकिन एक बंदा खड़ा हुआ, छोटा सा बच्चा, उसने कहा इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए मुझे देना ज्यादा जरूरी है। उसने दिया और 5,000 से 20,000 लोग वहां पर खाए। कारण क्या था? एक व्यक्ति ने सिचुएशन चेंज करने के लिए अपने हिस्से का रोटी और मछली उसने प्रभु के हाथ में दिया, और मेरे प्रिय सिचुएशन क्या हुआ? चेंज हो गया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरे प्रियो, जब आप अपने जीवनों में मेहनत करते करते थक जाते हो, ऐसा लगता है कि मैं जो एक्सपीरियंस व्यक्ति हूं, मैं जो इतना जानता हूं, दुनिया का ज्ञान है मेरे पास में और मैं सब कुछ पा सकता हूं, मेरे प्रियो आपका ज्ञान भी आपको धोखा दे सकता है, आपका
आपका नॉलेज आपको धोखा दे सकता है। मेरे प्रियो, जब पतरस के पास में यीशु मसीह गया तो यीशु पतरस ने कहा, प्रभु रात भर मैंने मेहनत किया लेकिन मेरा सिचुएशन चेंज नहीं हुआ। प्रभु ने कहा, मैं तेरे सिचुएशन को चेंज कर सकता हूं, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा, मेरी आज्ञा का मानना पड़ेगा। हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात है ना कि आज मसीह लोग सबकी बात मानते हैं, सबका भय उनके जीवन में होता है, लेकिन प्रभु का भय नहीं मानते और उसकी बात को नहीं मानते। इसलिए आपका सिचुएशन चेंज नहीं होता। पतरस को कहा, पतरस तू दिन भर रात भर क्यों ना मेहनत किया हो, पर मैं तुझसे कहता हूं दाहिनी ओर जाल डाल, तेरा सिचुएशन चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हर वो बात, हर वो चीज जहां पर आप सिचुएशन को चेंज होता हुआ नहीं देख रहे हो, आज यीशु के नाम से डालो उस जगह में, उस हिस्से में काम करो, आप अपने सिचुएशन को चेंज होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका परिवार नहीं बदल रहा, बच्चा नहीं बदल रहा, पति नहीं बदल रहा, बिजनेस में आशीष नहीं आ रही, आप प्रभु से कहो, प्रभु अब से जो तू कहेगा मैं वो करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा सिचुएशन केवल तू ही है बदल सकता है और कोई नहीं बदल सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को जानते थे। मेरे प्रियो, सूबेदार यीशु मसीह के पास में आया, मैंने डॉक्टरों को दिखाया, वैद्य को दिखाया, मेरा सेवक मर रहा है, मैं चाहता हूं कि तू यहीं से कह दे, मेरे सेवक जो है उसका सिचुएशन चेंज हो जाएगा और वो जीवित खड़ा होकर तेरे नाम की इबादत करेगा। आमीन। हालेलुया। 12 वर्ष की लोभ आने वाली स्त्री ने कहा, मैंने इतना इलाज कराया, इतना पैसा खर्च किया, प्रभु आज तेरे पास में आ रही हूं, मैं तुझे तो छू नहीं सकती, तेरे वस्त्र को छू दूंगी, क्योंकि तेरे वस्त्र को छूने से भी मेरा सिचुएशन चेंज हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। ऐसा उसने कहा था 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री ने। जब आप इस भवन में आते हो, वचन को सुनते हो, आराधना करते हो, आप क्या लेकर आते हो, कैसे विश्वास से आते हो, मायने ये रखता है। आराधना सब जगह होती है, आराधना हम प्रभु के नाम की महिमा से करते हैं मेरे प्रियो, पर बात यह है कि जब आप आए हो तो सिचुएशन लेकर आए हो, लेकिन उसके साथ में आपका विश्वास कैसा है कि सब कुछ बदलते हुए आप देखो। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जैसे भी आए हो, आज परमेश्वर अगर विश्वास के साथ में आए हो तो आज आप यहां से अपना मिरेकल लेकर जाओगे। आप अपने सिचुएशन को बदलते हुए एक बेस्ट डिसीजन को इस जगह से लेकर जाओगे। मैं सच कह रहा हूं, आज मेरा प्रभु इस जगह में अपनी महिमा को दिखाने के लिए खड़ा हो चुका है। वो बदलेगा आपकी स्थिति, परिस्थिति, आपके जीवन, आपकी बीमारी, तकलीफ, समस्याओं को, क्योंकि जब वो आता है तो वास्तव में सब कुछ बदल जाता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, मेरे पास आओ, दीन होकर आओ, नम्रता के साथ में आओ, सब कुछ बदल कर आओ, खाली होकर आओ, मैं तुम्हारे सिचुएशन को बदलना चाहता हूं। हालेलुया। मरियम और मार्था सोच रहे थे कि मेरा जो भाई है वो मर चुका है, अब कोई उम्मीद नहीं है, सब ने जवाब दे चुका है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी भी प्रभु का कहना अभी बाकी था, प्रभु का कहना अभी बाकी था। प्रभु ने कहा, मैंने तुझसे कहा था मुझ पर विश्वास रख, तब तेरी सिचुएशन को मैं बदल सकता हूं। मेरे प्रियो, आज जितने मुझे सुन रहे हैं, आज प्रभु की आवाज लेकर मैं आपके पास में आया हूं, चाहे मुझे ऑनलाइन सुन रहे, चाहे यहां पे। आज यदि आप बिलीव करते हो, आपके जीवनों में आपका सिचुएशन चेंज होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। बिलीव करो, आज जो मांगोगे वो आपका आंसर आपके पास में आएगा। मेरे प्रियो, बादल खुलेगा आज, स्वर्ग खुलेगा आज, और इस जगह में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, क्योंकि ये ग्रेस कोई साधारण ग्रेस नहीं है। हम स्पिरिचुअल रेलम में आगे आते हैं, और उस रेलम में जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हर बंद दरवाजों को खोल देता है। आमीन। हालेलुया।
आज प्रभु से कहें, आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। जितने ऑनलाइन और मुझे देख रहे हैं यहाँ पर बैठे सभी लोग, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे सिचुएशन को बदल। प्रभु मैं आज तेरे वचन को सुन रहा हूँ खुदा, क्योंकि तूने बाइबल के कई लोगों के सिचुएशन को बदल दिया। आज तेरा वचन आज भी जीवित है। मैं जानता हूँ प्रभु मेरा सिचुएशन आज बदलने वाला है, मेरी परिस्थिति, मेरी स्थिति बदलने वाली है। प्रभु मैं बिलीव करता हूँ, मैं जो सुनने के लिए आया हूँ प्रभु वो आज मैं लेकर जाऊं। मेरे सिचुएशन को बदल मेरे खुदा। प्रभु आज दया कर मुझ पर प्रभु, जैसे तूने उस विधवा पर दया किया और उसके बेटे को तूने छुआ और वो उठकर खड़ा हो गया। प्रभु आज मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे घराने में जितने भी लोग हैं प्रभु आज उठकर खड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम में। वो यीशु के लिए खड़े होने पाए, वो खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम में और तेरे नाम की महिमा और तारीफ करने पाए। प्रभु मेरे सिचुएशन पर आज तेरी नजर हो, मेरे सिचुएशन पर आज तेरा कान लगा रहे। प्रभु आज मैं चाहता हूं कि प्रभु मेरे सिचुएशन को तू बदल दे, मेरे सिचुएशन को तू बदल दे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू मेरे सिचुएशन को बदल रहा है, मेरे सिचुएशन को बदल रहा है, मेरी परिस्थिति को बदल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं सब कुछ अब बदलते हुए देखूंगा यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक दो अध्याय 23 पद, 23, 24 और 25 पद हम लोग पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बीतने पर, बहुत दिनों के बीतने पर, सुनो, बहुत दिनों के बीतने पर, जब इस्राएली लोग मिस्र में गुलामी में थे, कितने साल? 420 साल जब वो गुलामी में थे, उस गुलामी की अवस्था के बाद परमेश्वर ने किस पर नजर लगाई? इस्राएलियों पर। पढ़ेंगे, देखो, सुनो। बहुत दिनों के बीतने पर, हाँ, मिस्र का राजा मर गया। हाँ, इजरायली कठिन सेवा के कारण, हाँ, लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे, आहें भरने लगे और पुकार उठे, और पुकार उठे, और उनकी दुहाई, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण जो हुई, कठिन सेवा के कारण हुई, वह परमेश्वर तक पहुंची। वह कब किसके पास पहुंची? परमेश्वर। जब ये परिश्रम करते करते थक चुके, टूटने लगे, खत्म होने लगे, तब ये पुकारने लगे, चिल्लाने लगे, और इनकी दुहाई जो है वो कहां तक पहुंची? राजा के पास नहीं पहुंची, लोगों के पास नहीं पहुंची, परंतु उनकी दुहाई और उनका दर्द, उनकी पीड़ा किस तक पहुंची? सिनों की। आपको उसको दिखाना है, किसी व्यक्ति को नहीं। आपको प्रभु को अपनी दुहाई, अपनी पुकार दिखाना है, उससे प्रार्थना करो, अपना दर्द उससे बताओ। हालेलुया। मेरी प्रिय, इसलिए अपनी लाइफ में याद रखो, आज सच में बदलने की जरूरत है, आज सच में चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आज भी वही काम कर सकता है जो 2023 साल पहले किया था। वो आज भी वही काम कर सकता है जो बड़े प्रभु के दासों के साथ में वो करता है। आज भी वो वही परमेश्वर है जो आपके लिए कीमत चुका सकता है। जिस स्थिति में आप पड़े हो उसमें से आपको निकाल सकता है। जब वो छोटी बच्ची के जीवन में इतने बड़े काम कर सकता है, तो आपके जीवन में भी आप बड़े काम कर सकता है। लेकिन आपको सिचुएशन से बड़ा मेरे यीशु को बनाना पड़ेगा, तब वो सिचुएशन आपकी लाइफ से अलग हो जाएगा। हालेलुया। आप अपने जीवनों में बड़े कामों को तब देख सकते हो जब आप सिचुएशन की तरफ नहीं परंतु प्रभु की तरफ देखना चालू करते हो। इस्राएली लोग सिचुएशन की तरफ देख रहे थे कि हम लाल सागर में डूबकर मर जाएंगे, फिरौन हमें मार डालेगा। लेकिन मूसा और परमेश्वर उसे क्या कह रहे थे? मेरी तरफ देखो, मेरी आवाज को सुनो। इस लाल सागर को हम दो भाग होते हुए भी देखेंगे और तुम्हारे शत्रुओं को हम मरते हुए भी देखेंगे। आज आपको अपने जीवन में सिचुएशन को यदि सच में बदलते हुए देखना है तो आपको कुछ कदम उठाना है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं।
आज अपनी डायरी में अपने पेन से लिख लो। मैं सच कह रहा हूं, आपकी लाइफ में सिचुएशन क्यों नहीं बदल रहे हैं, उसका रीजन है। मैं आज 3 रीजन दे रहा हूं आपको। यदि उस रीजन को आप समझ गए और सही समझ कर गए और उसको यदि निरंतर आप फॉलो करें और माने, मैं आपको बता रहा हूं हर सिचुएशन, हर वो बात जो आपकी लाइफ में आपको बढ़ने में बाधा है, वो सब चीजें हटेंगी और आप अपनी लाइफ में ऊंचा उठोगे। आमीन, हालेलुया। निकालो इब्रानियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। कोई निकाले व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 1 पद, कोई इब्रानी 5 उसका 7 पद से 10 पद तक, और रोमियो 8 उसका 17 पद। जल्दी से निकाल कर पढ़ेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, व्यवस्था विवरण 28 का 1 पढ़ें पहले। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने में मन लगाए और उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या बनाएगा? सब लोग क्या बनाएगा? हम प्रथम होंगे जी। क्या होंगे? अब सुनो, देखो इब्रानियों 5 उसका 7 से 10 पद। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु ने अपनी देह के दिनों में रहकर ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, हाँ, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। 10वें पद को पढ़ें, आप घर में जाकर पढ़ें इसको, आपको पूरा क्लियर होगा। 10वें पद को पढ़ें। और उसे परमेश्वर की ओर से आज्ञा माननी सीखी, जो परमेश्वर ने कहा उसने परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति के अनुसार महायाजक का पद मिला। महायाजक का क्या मिला? पद मिला। हालेलुया। अब निकालो इब्रानियों और उसका 8 अध्याय 17 पद को भी पढ़ें। जल्दी इब्रानियों 8 उसका 17 पद। सॉरी रोमियो 8 उसका 17 पद। और यदि संतान है तो हम वारिस भी हैं, और परमेश्वर के वारिस, और मसीह के संगी वारिस हैं। तब हम उसके साथ दुख उठाए तो, यदि हम उसके साथ दुख उठाए तो साथ महिमा भी पाए, उसके साथ महिमा भी पाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये तीनों पद को जब आप घर में जाकर पढ़ना, आप अध्ययन करना। इसमें ये पद को मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि जब तक आप वाचा में हो आपका सिचुएशन बदलेगा। आमीन। जब तक आप प्रतिज्ञा में बंधे हुए हो, वाचा में बंधे हुए हो, आपके सिचुएशन चेंज होते जाएंगे, क्योंकि आप प्रभु की आज्ञा को क्या कर रहे हो? मान रहे हो। वाचा मतलब क्या है? जो प्रभु ने कहा और जो प्रभु ने बांधा, उसको जब आप पूरा करते हो तो आप अपनी लाइफ में सिचुएशन को बदलते हुए देखते हो। परमेश्वर कभी भी उनके साथ में उनके सिचुएशन को नहीं बदलता जो उसकी आज्ञा को नहीं मानते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप और परमेश्वर के बीच में एक वाचा बांधी गई है। परमेश्वर और आपके बीच में एक प्रतिज्ञा है, यदि तू मेरी आज्ञा मानेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। यही है ना? सही है कि नहीं? यही हमारे बीच में वाचा बांधी गई है, जो व्यवस्था विवरण 28 के 1 में लिखा है कि उसमें लिखा कि जो बातें जो आज्ञा मैं तुझे दे रहा हूं उसको तू मानना और चित्त लगाकर मानना, तब मैं तुझे सब जातियों में क्या करूंगा? श्रेष्ठ करूंगा। ये मेरी वाचा है, प्रभु ने कहा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने नाम से कहीं अधिक ज्यादा वचन को क्या देता है?
महत्व देता है। जो वाचा उसने आपके साथ में बांधी है वो मामूली वाचा नहीं है। उसने अपनी वाचा मेरे प्रियो अपने नाम के साथ बांधी, अपने लहू के साथ बांधी, स्वर्ग और पृथ्वी को गवाह ठहराकर बांधी, लोगों के बीच में उसने बांधी और उसने कहा कि इस वाचा को जो भी पूरा करेगा उसके लिए मैं आशीष दूंगा। आमीन। इसलिए जब तक आप वाचा में हो तब तक आपके सिचुएशन बदलते रहेंगे। याद रखना, चेंज होता जाएगा सब कुछ। जब अब्राहम वाचा में बंधा रहा, जब वाचा में बंध गया, उसको परमेश्वर ने अपनी वाचा को पूरा किया और उसको कहा था मैं तुझे संतान दूंगा, तो उसने उसे संतान दिया कि नहीं दिया? जब हम वाचा में बने रहते हैं तब हम श्रेष्ठ बनते जाते हैं। इसलिए जब आपके जीवन में यदि सिचुएशन नहीं बदल रहे हैं, उसका रीजन है कि आप वाचा को तोड़कर कहीं और चले गए हो। लेकिन यदि आप फिर से वापस आते हो वाचा में, यदि फिर से प्रभु के पास में उसकी आज्ञा को मानना चालू करते हो, तो आप फिर से उसकी वाचा में क्या हो जाते हो? खड़े हो जाते हो। आमीन। यीशु मसीह ने क्या किया? जो आज्ञा और जो विधि दी गई थी उसको मानने के लिए उसने दुख उठाया, उसने दुख सहा, उसने रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर उससे प्रार्थना की और कहा मैं आज्ञाकारी बना रहूंगा। तब परमेश्वर ने उसको मलकीसदेक अर्थात शिरोमणि बनाया और उसे वो पद दिया जो उसके लिए रखा गया था। हालेलुया। अब जो बात है कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो उसके हम प्रिय बेटे और बेटी बन जाते हैं। जब यीशु मसीह को आशीष मिली तो हमको भी आशीष मिलेगा। उसको बरकत मिली, उसको पद मिला, तो हमको भी मिलेगा, जो रोमियो 8 अध्याय के 17 पद में लिखा है। जब प्रतिज्ञा है, जब हम उसकी संतान हैं, तो बाइबल कहती है हम उसके वारिस भी हैं। जो इनाम प्रभु को मिला, जो पद यीशु मसीह को मिला, वो पद हमको भी मिलेगा, क्योंकि वो कहता है यीशु मसीह के द्वारा वो सारी आशीषें और वो सारी वाचाएं जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी, वही आशीष यीशु मसीह के द्वारा हमको भी मिली है। आमीन। हालेलुया। इसलिए वाचा में बने रहो, आज्ञा पालन में बने रहो। मुझे कुछ भी हो जाए, आप आज्ञा पालन करते रहो। हालेलुया। जब उसकी आज्ञा का आप पालन करते हो, इसका मतलब है कि आप वाचा में बंधे हुए हो। और जहां आप अनाज्ञाकारी बनते हो, आप अपनी वाचा को तोड़ दिए हो, और तोड़ने से कभी भी ब्लेसिंग नहीं आती। व्यवस्था विवरण 28 के 14 में क्या लिखा? देखो 15 में परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों और विधियों को पालने में, विधियों को पालन करने में, जो मैं आज सुनाता हूँ, चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुम पर आ पड़ेंगे। तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे, क्योंकि तूने उसकी वाचा को तोड़ दिया। इसलिए जो श्राप बाइबल में लिखे हैं ना, वो आज हमारे और हमारे घराने पर बने रहते, और हमको समझ भी नहीं आता कि ये जीव परेशानी और दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि हमने उसकी वाचा को क्या कर दिया है? तोड़ दिया। इसलिए जब तक आप वाचा में बंधे हो, जब तक आप प्रोटेक्शन के दायरे में खड़े हो, तब तक शैतान आपको छू नहीं सकता, तब तक आपको कोई हानि नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप आज्ञा का उल्लंघन करते हो, वाचा से दूर भागते हो, आपके जीवनों में प्रॉब्लम का आना प्रारंभ हो जाता है। आपकी सिचुएशन कभी नहीं बदले, कभी नहीं। परमेश्वर ने कहा था, एलीशा ने कहा था कि गहेजी तू मेरी उपस्थिति में बने रहना, कहीं दूर मत जाना। उसने क्या किया? उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। बाइबल में लिखा है गहेजी पर और उसकी कई पीढ़ियों तक वही कोड़ जो नमान कोड़ी को लगा था, उनकी पीढ़ियों में बना रहा, क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञा को नहीं माना। जब तक आप वाचा में बंधे रहते हो, आप प्रोटेक्शन में रहते हो। याद रखो, आपके सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे। दूसरी बात, जब आप प्रभु की सेवकाई आत्मा और सच्चाई से करते हो, आपके सिचुएशन बदलते हैं।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 26 पद पढ़ो। हम बोलते हैं ना कि हमको हमारे सिचुएशन क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं। बहुत से सिचुएशन जो हैं प्रभु की सेवा करने से होता है। प्रभु की सेवा क्या होती है? जब आप दूसरों की सुधि लेते हो, चर्च में आते हो, चर्च की चीजों पर आप अपनी मेहनत देते हो, अपना समय देते हो, कीमत चुकाते हो, प्रभु के लोगों की सुधि लेते हो। आप किसी की नहीं परंतु प्रभु की सेवा कर रहे हो। लोगों को, कईयों को शर्म आती है, कईयों को दिक्कत होता है। रीजन क्या है? हमने प्रभु की सेवा नहीं की, इसलिए प्रभु हमें आदर नहीं देगा, याद रखना। और कभी भी हम उसकी सेवा करके हम कभी लज्जित नहीं हो सकते। जिसने सेवा की है उसने पाया भी है। पढ़ो क्या लिखा। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी से, क्या लिखा है? यदि कोई मेरी सेवा करे। वहां पे यदि को यदि हटा दिया जाए भैया, यदि को अलग करके पढ़ो, क्या लिखा है? कोई मेरी सेवा करे है, कोई मेरी सेवा करे, कोई को भी हटा दो तो मेरे पीछे हो ले, तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। क्या आपको नहीं लगता कि अधूरापन सा लग रहा है? यहां जो यदि और कोई जो वर्ड है ना, ये बहुत मायने रखता है इस पद के लिए। यदि और कोई जो वर्ड है, जो शब्द है, यहां पे सबके लिए नहीं है। अगर ये करना चाहती है और ये करना चाहती है और ये नहीं करना चाहती ना, तो यदि में नहीं आएगी ना कोई में नहीं आएगी, तो प्रभु भी उसका आदर नहीं करेगा और प्रभु की सेवा करने वाली ये भी नहीं होगी। इसलिए यदि और कोई जो वर्ड है ना, उसमें बहुत वेट है, उसमें भेद है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, वहां मेरा सेवक भी होगा। बोलो आमीन। यदि कोई मेरी सेवा करे, वो मेरे पीछे क्या करे? किसको फॉलो कर रहे हो? किसी की सेवा करने के लिए। आप यदि एक चर्च की सेवा कर रहे हो, आप किसको फॉलो कर रहे हो? इस चर्च का मालिक कौन है? प्रेम मसीह नहीं है जी, यीशु मसीह है। प्रेम मसीह कभी नहीं हो सकता, हीलर नहीं है प्रेम मसीह, हीलिंग देने वाला वो है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? यदि कोई मेरी सेवा करे तो यीशु के पीछे वो क्या करे? चलना चालू करे। क्योंकि यीशु सेवा करने नहीं परंतु सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने आया था। वो सिखाने आया था कि तुमको कैसा आत्मिक जीवन जीना है, कैसे चलना है। हमेशा याद रखो, परमेश्वर जो प्रभु और प्रभु के लिए सेवा करते हैं, उनको प्रभु श्रेष्ठ और अद्भुत बनाता है। उनके लिए प्रभु है। इसलिए उसने कहा कि वो मेरे पीछे हो ले। आगे क्या लिखा भैया? यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे, तो पिता उसका आदर करेगा, तो मेरा पिता आदर करेगा उसका। क्या करेगा? मेरा पिता उसका आदर करेगा। आज लोगों को यही समझ में नहीं आता। अरे दरी उठाने से क्या होता है? आप मेरी सेवा नहीं कर रहे हो, आप प्रभु की सेवा कर रहे हो। आप चेयर उठा रहे हो, आप किसकी सेवा कर रहे हो? प्रभु की सेवा कर रहे हो। आपको मालूम है पास्टर बेनी हिन अपने जवानी के दिनों में जब प्रभु के साथ में वो चल रहे थे, वो भी यही काम करते थे। मैं गवाही सुन रहा था मम्मा का। मम्मा भी बताती हैं इस बात को, मुझसे कहती हैं कि प्रेम हम भी चर्च में जा जाकर ये चीजें करा करते थे। तब परमेश्वर ने किसी की सेवा देखा नहीं देखा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने मेरी ईमानदारी और मेरी सेवा को उसने देखा। और आज जिस पोजीशन में मैं खड़ी हूं उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने लोगों की सेवा नहीं की, मैंने प्रभु की सेवा की। मैं प्रभु को देखकर भवन आती थी, मैं प्रभु को देखकर सेवा करती थी, प्रभु को देखकर झाड़ू लगाती थी, प्रभु को देखकर मैं लोगों को खाना खिलाती थी। रीजन क्या था? क्योंकि कोई मुझे रिवॉर्ड दे या ना दे, मेरा प्रभु एक दिन मुझे रिवॉर्ड देगा। इसलिए आज वो मिनिस्ट्री मेरे प्रियो आज खड़ी हुई है और आज पूरी दुनिया जान रही है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की सेवा करने से मेरे प्रियो हमारे रास्ते खुलते हैं और परमेश्वर हमें आदर का पात्र बनाता है। वही शामिल जो प्रभु की सेवा कर रहा था, उसने क्या लिखा मालूम है? उसने कहा वही परमेश्वर है जो घूरे से उठाकर राजाओं के सामने में बैठाता है, ये वो परमेश्वर है। शामिल क्या था? क्या था जी? झाड़ू लगाने वाला, चर्च को साफ करने वाला,
एली के प्रति आदीन रहकर उसके साथ साथ चलने वाला, परमेश्वर ने उसे क्या बनाया? राजाओं का अभिषेक करने वाला। हालेलुया। जो पद में ऊंचे थे वो लोग उसके पास में आते थे, उसके पास प्रार्थना कराने, सलाह लेने के लिए, उसको आदर देते थे, उसके सामने झुकते थे, क्योंकि जब परमेश्वर आपको आदर देता है, याद रखना ये दुनिया भी आपके सामने झुकेगी एक दिन। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु की सेवा करो, ये सोच कर नहीं कि मैं किसी व्यक्ति, किसी चर्च, किसी मिनिस्ट्री के लिए कर रहा हूं, इसलिए करो क्योंकि प्रभु ने आपको इसलिए रखा है कि आप उसकी सेवा करो। आमीन। मुझे बहुत ताज्जुब होता है इस बात को कि कई जगह में लोग जो हैं सेवा करने के लिए, अभी मीटिंग, मम्मा के यहाँ मीटिंग है, तो मीटिंग में लोग जो वहाँ के चर्च के लोग थे, हर एक की ड्यूटी थी, एक आधा हिस्सा भाग दिन में पूरा मेहनत करता था, बाकी लोग रात में मेहनत करते थे, और एक बड़े काम को वो तैयार करके एक चर्च का निर्माण उन्होंने किया। कई चीज़ों का उन्होंने वहाँ पर इंतज़ाम किया, क्योंकि पूरी दुनिया से इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए लोग आ रहे थे। हालेलुया। आप किसी व्यक्ति की सेवा नहीं करते हो, बाइबल में लिखा है कि यदि तुम किसी को नबी जानकर, भविष्यवक्ता जानकर, प्रभु का दास जानकर एक गिलास पानी भी पिलाते हो तो तुम उसका प्रतिफल कभी नहीं खोगे, क्योंकि आप उसकी सेवा कर रहे हो। आपको पता है बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे दूसरा राजा 5वें अध्याय को, जब आप पढ़ो, निकालो, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, छठवां अध्याय हम लोग निकालें, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय। इसको घर जाकर जरूर पढ़ना, पर एक बात मैं आपको बताता हूं, पढ़ेंगे 16 पद को, 16 पद से। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है, वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है, जो उनकी ओर है। आगे, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। जब वह देख सका तब क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से क्या है? भरा हुआ है। हम जो खुली आंखों से देखते हैं, ये हमारा देखना शारीरिक है। जब हम बंद आंखों से और विश्वास से देखते हैं, ये आंखें हमारी क्या है? आत्मिक है। आप आंखों से देखकर डर सकते हो, लेकिन विश्वास से देखकर आप कभी नहीं डरोगे, क्योंकि परमेश्वर आपके सिचुएशन को क्या करता है? बदलता है, जब आप आत्मिक होकर देखते हो। इसलिए आपको प्रभु की सेवा करना है। और आगे जब आप इसको पढ़ना चालू करोगे तो आगे आपको घटना मिलेगी कि एक सेविका थी जो प्रभु के एलीशा के सेवक के लिए, एलीशा के लिए उसने घर बनाई, ठहरने के लिए बनाई, लेकिन उसमें वो रहता था, आता था, ठहरता था, सिखाता था, और उसका बेटा क्या हो गया? मर गया। मरने के बाद में वो कहने लगी, प्रभु क्या तू इसीलिए आया था कि मेरा बेटा मर जाए? वो उसके पास में आता है और उससे कहता है, मैंने कभी नहीं चाहा कि तेरा बेटा मरे। और उसने उसके लिए प्रार्थना की और उसका बेटा जीवित हो गया। हालेलुया। जब आप प्रभु की सेवा करते हो, याद रखना, सच्चे दिल से जब आप उसकी सेवा करते हो, आत्मा और सच्चाई से उसकी सेवा करते हो, आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, उस सिचुएशन को बदलने की ताकत सिर्फ परमेश्वर के पास होता है। आमीन।
यदि आप सारपत की विधवा के पास में यदि आप जाकर देखो, उसको पढ़ो, तो आपको मालूम है परमेश्वर उसकी सिचुएशन को बदलना चाहता था। उस सिचुएशन को बदलने के लिए उसने किसको भेजा? एलिया को। एलिया ने जब जाकर उसके बोला कि मेरी आज्ञा पालन कर, क्योंकि मैं प्रभु की ओर से भेजा गया हूं, उसने उसकी आज्ञा का पालन किया। बाइबल में लिखा उसका सिचुएशन चेंज हो गया। वो अकाल में मरी नहीं, परंतु वो और उसका घराना जीवित रहा। आमीन। जब आप प्रभु की कलीसिया की, प्रभु के लोगों की, प्रभु के दासों की जब आप सुधि लेते हो, सेवा करते हो, याद रखना परमेश्वर आपके सिचुएशन को चेंज करता है। आमीन। तीसरी बात जल्दी से हम लोग निकाले, इब्रानियों 13:7 पद। इब्रानियों उसका 13 अध्याय 7 पद। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें स्मरण रखो, उसमें उन्हें स्मरण रखो, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। उनके विश्वास का क्या करो? अनुकरण करो। अपने अगुवों के अधीन रहकर उनके चाल चलन का तुम क्या करो? अनुकरण करो। तब तुम्हारा सिचुएशन बदलेगा। आमीन। एक बार की बात है, हम लोग मुरमुंदा गए थे, हमारी पूरी टीम के साथ में हम लोग मुरमुंदा गए थे, और मैं प्रभु से बस यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे वहां प्रचार करना है। और वहां के लोग, बहुत लोग, क्योंकि मुझे जानकारी मिल चुका था कि वहां बहुत से बीमार लोग आने वाले हैं, बहुत से बीमार लोग आने वाले। मैं प्रभु से एक ही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे वर्ड दे, वर्ड दे, वर्ड दे, वर्ड दे। और मुझसे प्रभु से मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन कल मीटिंग है, आज रात को भी मुझे ना मिला, ना आज दिन को भी मुझे ना मिला। और मैं बहुत बेचैन था कि मैं वहां पर जाकर मैं क्या बोलूंगा और क्या करूंगा। और प्रभु ने मुझे, जब हम लोग मीटिंग के लिए निकल रहे थे और मैं प्रार्थना कर रहा था, और रास्ते में बाइक में हम लोग जब जा रहे थे, हम लोग प्रार्थना करते हुए वहां पर पहुंचे, प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया और उसने कहा कि वहां जाना और जाकर बोलना, इफ्ता। क्या करना? एक वर्ड दिया और उसने बोला कि वहां पे जा, और जाने के बाद में तू वहां पर जाकर क्या कहना? इफ्ता। मालूम है इफ्ता का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया क्या होता है? खुल जा। मैं बोला प्रभु ये इफ्ता का मतलब क्या होता है? इसको पढ़ा हूं मैं बाइबल में, लेकिन कहां है? और मैं खोजने लगा, ढूंढने लगा, और जब खोजने लगा तो बाइबल में मुझे मिला, इफ्ता वर्ड जो मिला, तो मैंने कहा प्रभु इसका मतलब होता है खुल जा। इसका मतलब कि आज इस जगह में, इस मीटिंग में हर बीमारी आज खुलेगी। और मैंने लड़कों से कहा कि इस जगह में सिचुएशन चेंज होगा, क्योंकि आज यहां पर खुलेंगे और गवाहियां आएंगी। सिर्फ हाथ रख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था बहुत सी चीजों के। गवाहियां, इतनी गवाहियां कि हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, इतनी गवाहियां। जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हो, उसकी अधीनता में अपने जीवन को जीते हो, और उसके वर्ड को जब आप बोलते हो, तब वो आपके जीवन में आपके सिचुएशन को क्या करता है? चेंज करता है। अधीनता में रहने का मतलब है अभिषेक के नीचे में रहना। आज बहुत से लोग किसी के अधीन नहीं होना चाहते, इसलिए उनके जीवन में वो अभिषेक नहीं होता, जिसके कारण से जुएं टूटते हैं और बंधन टूटते हैं। हालेलुया। यदि सच में आप चाहते हैं कि मेरा सिचुएशन चेंज हो, तो आपको अधीनता में होना ज्यादा जरूरी है। आपको किसी ना किसी के अधीन होना पड़ेगा, तब अभिषेक आपका पीछा करेगा। आज हमारे बच्चे, हम उनको बोलते हैं बेटा कि आप इस रास्ते से ऐसे जाना, क्योंकि कभी भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत रास्ता और गलत जगह में जाने के लिए नहीं बोलेंगे। वो सीधा रास्ता दिखाएंगे कि यहां से जाएगा तो मेरा बच्चा सुरक्षित पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उनकी आज्ञा और उनकी अधीनता उनके साथ में होकर जाती है और उन्हें मंजिल तक पहुंचाती। इसी को कहते हैं अभिषेक में रहना। हालेलुया। पुलपिट से जितने वर्ड कहे जाते हैं, जितने शब्द कहे जाते हैं, वो पास्टर प्रेम मसीह के नहीं होते। वो परमेश्वर के साथ में बैठकर, उसकी उपस्थिति में बैठकर और परमेश्वर से मांगा हुआ वचन होता है
कि प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठकर जो मैं मांग कर जा रहा हूं तेरे लोगों के लिए, जो तू कहना चाहता है वही कहना और वही मुझसे बुलवाना। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अपने मैसेज को खुद सुनता हूं, मुझे बिलीव नहीं होता। मेरे साथ में जो मीडिया टीम है वो बोलती है भैया आप कैसे बोले, मैंने कहा मेरे को खुद समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे बोला, ये कैसे होता है, क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता। रीजन है क्योंकि जुबान जरूर प्रेम मसीह की हो सकती है, लेकिन आवाज जो है वो सेनाओं के यहोवा की होती है। इसलिए अपनी पुलपिट से की गई बातें और पुलपिट से दिया गया वचन कभी उसको हल्का और इग्नोर ना समझो। कुछ होने वाला है, सिचुएशन बदलने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर इस कलीसिया को आज ही वचन दे रहा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो अधीन हो जाओ, समर्पित हो जाओ। मेरा उठना बैठना प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार हो। यदि मूसा जो है परमेश्वर के अधीन ना होता तो 20 लाख इस्राएलियों को कभी भी करान देश तक ना लेकर जाता। यदि अब्राहम अधीन ना होता तो कभी भी अपने गुड न्यूज को नहीं पा पाता। दाऊद यदि अधीन ना होता तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ राजा कभी नहीं बन पाता। मेरे प्रियो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि सिचुएशन को बदलना है और बदलते हुए देखना चाहते हो सच में कि सब सिचुएशन बदले, तो आपको 3 काम करना है। पहली बात, वाचा अर्थात उसकी आज्ञा के अधीन हो जाओ। मानो चाहे कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, आप उसके वाचा से बंधे रहो और वाचा में चलते रहो। आपका इनाम आपका इंतजार करेगा। आमीन, आपकी मंजिल आपका इंतजार करेगी। दूसरी बात, आपको प्रभु की सेवा शर्म को छोड़कर, हर चीज को भूलकर, मैं अपने बाप की सेवा कर रहा हूं, मैं अपने पिता की सेवा कर रहा हूं। मुझे प्रभु का और प्रभु के लोगों का मुझे क्या करना है? सेवा करना है। जब आप उसकी सेवा करते हो आपके सिचुएशन बदलते हैं। स्पिरिचुअल क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में आपकी स्थिति चेंज होती है। तीसरी बात, जब अधीनता में आप होते हो आपका अभिषेक बढ़ता है। आप अभिषेक में जब होते हो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी मर्जी को आपके जीवन में पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए आज आप सबसे कहना चाहता हूं, यदि आप सच में चाहते हो कि हर सिचुएशन चेंज हो तो आपको ये तीनों बातें करना बहुत जरूरी है। पहली बात, वाचा अर्थात आज्ञा के अधीन रहो। दूसरी बात, प्रभु की सेवा करो, उसमें कोई शर्म मत करो। जितना आप प्रभु की सेवा करने के भूखे और प्यासे रहोगे, याद रखना आप हर चीजों से तृप्त किए जाओगे, क्योंकि प्रभु का वादा है, पहले तो उसके राज्य और धर्म की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं जो तू जो चाहता है वो परमेश्वर तुझे क्या करेगा? देगा। तीसरी बात, जब आप अधीनता में चलते हो आपका अभिषेक बढ़ता है और आपके जीवनों में बड़े काम प्रकट होना चालू हो जाते हैं। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और प्रभु से कहें, प्रभु आज से मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा। मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है प्रभु, मेरे घराने के लोग बर्बाद हो रहे हैं, मेरे मोहल्ला बर्बाद हो रहा है, शैतान अपने जोरों पर है। आज मैं जान गया हूं कि मेरे यीशु को मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है। मैं खड़ा होना चाहता हूं प्रभु, ताकि तेरी गवाही दे सकूं। मैं आज से एक दिखावटी जीवन नहीं पर एक आत्मिक जीवन जीना चाहता हूं। मैं जानता हूं प्रभु मेरा सिचुएशन अब बदलेगा, क्योंकि मैंने तेरे जीवित कलाम को सुना है और ये वचन मुझे जिलाया है, ये वचन मुझे मुर्दों में से खड़ा किया है। अब बीमारी मेरा हिस्सा नहीं होगा, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं होगा, असफलता मेरा हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि उपलब्धि मेरा हिस्सा है। यीशु मसीह जैसे जय पाया, मैं भी जय पाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु मेरा सिचुएशन चेंज होने वाला है, मेरा सिचुएशन अब चेंज होने वाला है। धन्यवाद मेरे प्रभु, उस बेटी के साथ में तूने किया, जब उस बेटी ने तेरे वचन को आदर दिया, तेरे वचन को हाथों में ले लिया, जब उसने तेरे वचन के अनुसार छूना चालू किया,
तो प्रभु 1 साल का वो व्यक्ति जो बिस्तर में पड़ा हुआ था वो उठकर खड़ा हो गया। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा घराना अब यीशु के नाम से खड़े हो जाएंगे, अब यीशु के नाम से खड़े हो जाएंगे। कोई हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु कि अब मेरे जीवन में प्रभु सिचुएशन के बदलने का समय आ चुका है। अब सारे सिचुएशन बदलेंगे, सारी परिस्थितियां बदलेंगी, सारी बातें बदलेंगी, क्योंकि तू मेरे साथ में। करो प्रार्थना, थोड़ी देर मांगो प्रभु से, प्रभु मेरे सिचुएशन को चेंज कर। आप जिस जिस सिचुएशन में पड़े हो, जिस जिस चीज में आप हारते हुए आए हो, जिस जिस चीज में आप असफल होते आए हो, आज प्रभु से कहो, प्रभु मैं इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता हूं। मेरी जिंदगी कब्र के समान ना होने पाए, मेरी जिंदगी में सड़ान ना होने पाए, मेरी जिंदगी में बीमारी ना होने पाए, मेरा परिवार प्रभु दर दर की ठोकर खाने वाला ना बनने पाए, पर आज से सारी हिस्ट्री यीशु के नाम से चेंज होने पाए। मौसम बदले यीशु के नाम में, वो हरियाली आए यीशु के नाम में। प्रभु मैं सब कुछ बदलते हुए देखना चाहता हूं। मेरा रास्ता अब चौड़ा होने पाए, मेरा रास्ता अब यीशु के नाम से चौड़ा होने पाए। प्रभु मैं अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करता हूं यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से मैं अपनी हीलिंग को रिसीव करता हूं, मैं अपनी आशीष को रिसीव करता हूं। प्रभु मैं जानता हूं कि आज से मेरे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है यीशु के नाम से, सब यीशु के नाम से। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मुझ पर तूने दया किया, मुझ पर तूने अनुग्रह किया, अपने हाथ को मुझ पर रखा है प्रभु मैं सब कुछ बदलते हुए देखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु तू मेरे साथ में है, आप मेरे साथ में हैं। धन्यवाद पिता इस जीवित वचन के लिए जो आपने मुझे दिया है। मैं सारी महिमा, सारा आदर मैं आपको देता हूँ, यीशु के नाम से इस दुआ को मैं मांगता हूँ। सब बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया।